आप टोटी चुरा करके ले गए, जनता क्या समझेगी? जनता आपको क्यों सत्ता में लेकर के आएगी? जब सत्ता में आपके पिताजी थे तो आप जो है चारा चुरा के ले गए थे। रेल मंत्री बने तो रेल के बदले ज़मीन जो है लेकर के नौकरी देने लगे। भाई जो है मिट्टी बेचने लगा सरकारी। तो ये सब पूरी की पूरा परिवार जो है, मुझे लगता था कि चलो लालू प्रसाद यादव जी ने जो गलत किया है तो कम से कम जो नेक्स्ट जनरेशन है, कब आएगा मुझे आपका नोटिस? नोटिस का इंतजार नोटिस भेजिए। बिहार की जनता ने आपको नोटिस दे दिया है। बिहार की जनता ने जो पोस्टर लगाया है चारा चोर का, टोटी चोर का, वो बिहार की जनता का नोटिस है। तेजस्वी यादव जी याद रखिएगा। और जो फ्लोर है उस पर जो वॉश बेसिन था उसको उखाड़ करके वो ले गए। इस पे जो बेड था हाइड्रोलिक बेड उसको उखाड़ करके ले गए। एयर कंडीशन को ले गए। सामने आप जो है जिम था उस जिम के सारे इक्विपमेंट्स को ले गए। तो ये तो हकीकत है, ये तो रियलिटी है कि तेजस्वी यादव जब इस बंगले को छोड़ करके गए तो इन्होंने सारे जो सामान थे जो वो ले जा सकते थे उस सारे सामानों को यहाँ से लेकर के गए। तेजस्वी यादव आज बिहार के टोटी चोर के तौर पर अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से खुद को स्थापित कर चुके हैं। ये तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहिए कि 9 महीने के बाद उन्होंने क्यों खाली किया, क्योंकि ये बंगला तेजस्वी यादव के पास था। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब वो इस बंगले में रहते थे, और तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम से हटे, नेता प्रतिपक्ष बने, तब से 8 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने ये बंगले को खाली नहीं तो किया। दानिश जी, आज विजयदशमी है और विजयदशमी को लेकर सम्राट चौधरी अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, क्या कहेगा इसमें? शुभ दिन है, सबको बधाई है विजयदशमी की। पूरे आपके जो ऑडियंस हैं, आपके जो दर्शक हैं उनको, और बिहार के पूरे जनता को भी जो है शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। और भगवान से, माँ से जो है, देवी माँ से जो है ये हम आशा करते हैं कि हम सब सुखमय हो, बिहार जो है आगे बढ़े, तरक्की करे। तो इसी शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी ने आज विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर करके जो है इस आवास में शिफ्ट हुए हैं। और इस आवास का जो उपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ जो है जनता के हितों के कार्यों के लिए है, जनहित के विषयों के निराकरण के लिए है। इस आवास में सम्राट चौधरी जी का परिवार शिफ्ट नहीं हुआ है, ना होने वाला है। सम्राट चौधरी जी भी यहाँ नहीं रुकेंगे। वो सिर्फ यहाँ बैठ करके जनता जो आएगी, बिहार के कोने कोने से, अलग अलग जिलों से जो जनता आएगी, उस जनता की जो समस्याएं होंगी उसका निराकरण यहाँ पर बैठ के करेंगे। इतना ही उपयोग मात्र है इस बंगले का। दानिश जी, इतना दिन क्यों हो गया? लगभग 9 महीने हो गए इस आवास को पाने में। 9 महीने का टाइम लग गया है, मतलब। ये तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहिए कि 9 महीने के बाद उन्होंने क्यों खाली किया, क्योंकि ये बंगला तेजस्वी यादव के पास था। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब वो इस बंगले में रहते थे, और तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम से हटे, नेता प्रतिपक्ष बने, तब से 8 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने ये बंगले को खाली नहीं किया था। अब जाकर के उन्होंने जो है इस बंगले को खाली किया है। तो 9 महीना क्यों लगाया, ये तो सवाल का जवाब तेजस्वी यादव ही दे पाएंगे। दानिश जी, आप ही लोग के थ्रू आवाज, मतलब आवाजें उठाई गई कि टोटी चोर है, यहाँ से तमाम जो सामान थे पहले से जो सरकार मुहैया करवाती है वो सारी सामान यहाँ से गायब है। कितनी हद तक सच्चाई है? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहा है कि अगर वैसी बात सही है तो भवन निर्माण मंत्रालय की तरफ से कोई मतलब जवाब नहीं। देखो, ये तो हकीकत है, ये तो रियलिटी है कि तेजस्वी यादव जब इस बंगले को छोड़ करके गए तो इन्होंने सारे जो सामान थे जो वो ले जा सकते थे उस सारे सामानों को यहाँ से लेकर के गए। तेजस्वी यादव आज बिहार के टोटी चोर के तौर पर अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से खुद को स्थापित कर चुके हैं। वो बिहार के टोटी चोर हैं। उन्होंने इस जो सामने आपको ये जो भवन दिख रहा है, इस भवन के ऊपर जो फ्लोर है उस पर जो वॉश बेसिन था उसको उखाड़ करके वो ले गए। इस पे जो बेड था हाइड्रोलिक बेड उसको उखाड़ करके ले गए। एयर कंडीशन को ले गए। सामने आप जो है जिम था उस जिम के सारे इक्विपमेंट्स को ले गए हैं। तो सारी चीज़ें को ले गए। अब मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, और उसकी पूरी सूची जो है भवन निर्माण विभाग जो है वो सब बना रहा है कि कौन कौन से सामान तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पे लगवाए थे, किस किस विभाग से, किस किस विभाग के बजट से लगवाए थे। वो सारी सूची बना करके उनको भेजी जाएगी, नोटिस उनको भेजा जाएगा। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने मुझे कहा कि नोटिस भेजेंगे, मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी, आपका नोटिस कब मिलेगा मुझे? कब आएगा मुझे आपका नोटिस? नोटिस का इंतजार। नोटिस भेजिए। बिहार की जनता ने आपको नोटिस दे दिया है। बिहार की जनता ने जो पोस्टर लगाया है चारा चोर का, टोटी चोर का, वो बिहार की जनता का नोटिस है। तेजस्वी यादव जी याद रखिएगा। बिहार की जनता ने आपको नोटिस दे दिया आने वाले 2025 चुनाव के लिए। उन्होंने आपको परिभाषित कर दिया है, उन्होंने आपको स्थापित कर दिया है। अब आपने खुद जो है ऐसा मौका दिया जनता को बताने के लिए कि आप टोटी चुरा करके ले गए। जनता क्या समझेगी? जनता आपको क्यों सत्ता में लेकर के आएगी? जब सत्ता में आपके पिताजी थे तो आप जो है चारा चुरा के ले गए थे। रेल मंत्री बने तो रेल के बदले ज़मीन जो है लेकर के नौकरी देने लगे। भाई जो है मिट्टी बेचने लगा सरकारी। तो ये सब पूरी की पूरा परिवार जो है, मुझे लगता था कि चलो लालू प्रसाद यादव जी ने जो गलत किया है तो कम से कम जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जो है इन चीज़ों से दूर रहेंगे। वो कम से कम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे, ईमानदारी की पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन नहीं, उनका पूरा परिवार जो है वो पूरा का पूरा जो है करप्शन में, सरकारी संपत्ति को लूटने में लिप्त है। उसी का एक उदाहरण है कि यहाँ से उन्होंने जो है सारे सरकारी संपत्ति को ले जाने का काम किया। उनको नोटिस भेजना है, मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं कब नोटिस आता है उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। तो देखिए, दानिश जी है जो
तेजस्वी प्रसाद यादव का नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि कब तेजस्वी प्रसाद यादव इनको नोटिस भेजे और उस नोटिस के जवाब में दानिश इकबाल का भी जवाब जाए। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।